अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अलजेब्रा की एक्सरसाइजेस करेंगे। लास्ट मैंने आप लोगों को वीडियो में सारे अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस की चीज़ें सिखाई थी। उसमें बहुत कुछ था, बहुत डिटेल्स थी, आपको बेसिक्स उसकी पता होनी चाहिए। वो बेसिक्स अगर आप लोगों ने सीख ली तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें कि इसका क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह अलजबरा आ जाएगी। जिन बच्चों को अलजबरा मुश्किल लगती है उन्हें अलजबरा आसान लगने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमसे सिर्फ टर्म्स पूछी हैं। टर्म क्या होती है? ये एक टर्म है। अब यहाँ पर ये दो लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे टू टर्म्स। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक, इस तरह अब हम यहाँ पर देखें अगर, तो ये थ्री टर्म्स हैं, 1 2 3, थ्री टर्म्स हैं। ठीक है, और ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखे हुए हैं। दैट्स इट। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें हर क्वेश्चंस के आंसर में जस्ट एक्सप्लेन करना है कि ये टर्म कितनी है। अब ये दो टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स हैं। 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3, थ्री टर्म्स हैं और ये 1 टर्म है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अलजेब्रा के। यहाँ पर देखें, मैंने जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को ये बताया था कि हमें x की वैल्यू अगर गिवन हो तो हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है, और वैसा ही क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गया है। इन्होंने कहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि भाई व्हेन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 7। हमें पता है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है। जब हमें ये चीज़ें गिवन हो तो हमारे लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर है 3x + 4। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब इस तरह से हो तो क्या करते हैं। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया अलजेब्रा का वो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो बेसिक्स अगर समझ में ना आए तो वो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे डिटेल्स में समझाया हुआ है। अब यहाँ पर मैं जस्ट इसको सॉल्व करना ही सिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास गिवन है 3x + 4। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे। हमें पता है भाई हम कि x = 2 है और y = 7 है। तो हम इस एग्जैक्टली इस तरह करेंगे और जो हमें वैल्यूज़ पुट करनी है उस तरह से करके करेंगे। ठीक है, अब x है हमारे पास 2, मैंने लिखा है यहाँ पे 2, यस 4, और ये हो गया 10, और ये आ गया हमारे पास आंसर। बस आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ समझने की इतनी कोई ज़रूरत है, और अगर आपको ये समझना है यहाँ मैंने क्या किया है तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है हमारे पास 13 + 2y। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ y, वैल्यू ऑफ y। सो वी राइट है 13 + 2 एंड देन अगेन यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे हम और y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 13, देन 2 7 14 एंड देन, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस तरह ही हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे जहाँ पर हमारे पास ये गिवन होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको। अगर हमारे पास गिवन हो 2y + 7x। नाउ what we are going to do here, same as it as what we did in these. We make a bracket here, again 7 bracket, सॉरी, यहाँ पर हमने इसकी x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो वी यूज़ 2 हेयर एंड 7 हेयर। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे 14 एंड देन अगेन 14। सेम टेबल्स रिड्यूस हो जाएगा, 14 1 14 एंड 14 1 14, हमारे पास आ जाएगा 1।
ठीक है। होपफुली ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है, और इस तरह ही सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक। और लेट्स सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई इससे भी कुछ मुख्तलिफ आ जाता है, लाइक दिस, तो हम क्या करेंगे अब इस तरह की सिचुएशन में। सी 2 यहाँ पे हमारे पास था 2x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 7, 2 2s are 4, 7 7s are 49 plus 23. Now we are add them all. ठीक है। रेफ़र ज़रूर किया कीजिए, इससे आप लोगों के बोर्ड में जो है वो नंबर आने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह मुश्किल लगता है भाई, तो आप लोग अपनी आसानी जिस तरह से करना चाहें उस तरह से कर लें, डज़न्ट मैटर, लेकिन ज़रूर कीजिए। इस तरह से आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है। आप चाहे इन तीनों को एक साथ प्लस कर लीजिए, आप इन दो को ऐड कीजिए, देन थर्ड वन ऐड कीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने एक रफ़ कॉलम इस तरह से बना देना है एंड जो भी आप कर रहे हैं वो सारा कुछ आप यहाँ पर ज़रूर किया कीजिए। आपके हमेशा जो है वो नंबर ज़रूर अच्छे आएंगे। बोर्ड में ज़रूर करें, ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं, पता चलता है कि हाँ भाई बच्चा काम कर रहा है, कुछ किया है इसने खुद से। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दम ऑल एंड वी गेट 7 6 हेयर। सो 7 6 एज आंसर। हमने इसको आराम से सॉल्व कर दिया जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन थी। ठीक है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना इतना मुश्किल नहीं होता, जस्ट समझना है कि किस तरह से करना है। और कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोग ज़रूर, अगर आप लोगों को पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपनी जो भी आपकी रिव्यू हो आप ज़रूर दीजिएगा, अपनी क्वेरीज भी दीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।